हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग वेल, है ना? और सब लोग, नॉट ओनली द पीपल हु आर देयर इन केतु, आई होप ऑल द पीपल आर फाइन, डूइंग वेल। सब जस्ट लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा, स्पेशली नाउ बिकॉज ऑल दिस केतु पीपल वगैरह सब लोग बोलते रहते हैं कि भाई आप जो है ना सिर्फ केतु के ऊपर ही वीडियो बनाओ। केतु, राहु या सैटर्न, इन तीनों के अलावा आप कुछ भी मत पकड़ो। और रोज़ के जो मैसेजेस आते हैं और जो कॉल्स आती हैं, सो द पीपल आर आस्किंग ओनली वन थिंग कि भाई केतु केतु के ऊपर आप हर वीक डालते रहो, मोटिवेशन मिलता है। अब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं अपना मोटिवेशन किधर से लाने गए, है कि नहीं? अभी मेरे को भी ऑफिस रहता है, मैं भी बाहर जाता हूँ दिन भर। उसके बाद में जो है जब भी मौका मिलता है तो देन मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने को होता नहीं है। केतु के अंदर यू गॉट ऑल द प्रॉब्लम्स, मे बी मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फाइटिंग्स, मैरिज में डिस्टर्बेंस, ऑफिस में प्रॉब्लम्स, ये वो सब जमाने भर की प्रॉब्लम्स। तो आपको लगता है कि बस मैं अकेला हूँ जो ये झेल रहा हूँ सब सारी चीज़ें। मैक्सिमम लोगों की यही तकलीफ होती है। आई मीन दे आर गोइंग थ्रू द सेम पैटर्न ऑफ इवेंट्स। मेरे को जितने भी कॉल आते हैं, देखिए, एज आई टोल्ड यू कि मेरा टाइमिंग होता है 30-45 मिनट्स मैक्स, बिकॉज कुंडली के अंदर कुछ ज़्यादा होता नहीं है देखने के लिए। कुंडली एक बार देख ली, ओके ठीक है। उसके बाद में जो है इट इज़ ओनली, आई होप सो, आई मीन यू टेक मी इन अ वेरी पॉजिटिव नोट व्हेन आई से इट इज़ काउंसलिंग एंड गाइडेंस। आप लोगों को जितना समझना चाहिए और जितना मैं टाइम देता हूँ, आई थिंक, आई मीन शायद ही कोई इतना देता होगा। अभी बहुत सारे लोगों के फ़ोन इस मामले में आते हैं कि तकलीफ़ है, अब इसको कैसे इसको दूर किया जाए। तो एक एक चीज़ मैं आपको, जैसा हमेशा अपने हर वीडियो में और हर काउंसलिंग सेशन के अंदर मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, इसका कोई बचाव नहीं है। इसका कोई बचाव नहीं है। और आप लोगों को जो है ना स्पेशली डर इससे क्यों लगता है कि जितनी परेशानियाँ, मेंटल टेंशन, टॉर्चर्स वगैरह जो होते हैं, आपको परेशानियाँ इससे इसलिए होती हैं बिकॉज़ यू फ़ियर अबाउट योर फ्यूचर। एंड फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जो जॉब वाले हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि भाई हमारी 30-31 तारीख या लास्ट डेट आएगी तो हमारी सैलरी का क्या होगा? अगर ये पूरा टाइम ऐसे ही रहेगा तो हमारे जॉब का क्या होगा? जिन शादीशुदा औरतों की चल रही है, उन लोगों को अलग तकलीफ़ होती है कि भाई घर के अंदर काम करने में दिक्कत हो रही है, हाँ? हस्बैंड के साथ में अलगाव हो रहा है, थोड़ा रूखापन रिलेशनशिप में आ रहा है, तो ये सब कैसे चलेगा? इससे मेरी मैरिड लाइफ़ ख़राब होगी क्या? नाउ जो अनमैरिड लड़के-लड़कियाँ हैं, उन लोगों की एक अलग ही प्रॉब्लम है। अब जिसको, मतलब आप ये सोचो कि भाई बीमारी की तकलीफ़ है, किसी को धंधे-पानी की तकलीफ़ हो रही है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, बिज़नेस कोलैप्स हो रहा है, एंड बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। अब मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बोलता हूँ, देखो, अ, आप कुंडली दिखाओ, कोई इश्यूज़ नहीं है। कुंडली इज़ फाइन बिकॉज़ एक बार देखने के बाद मालूम पड़ जाता है। अब देखो, केतु कहीं पे भी बैठने दो। कुछ लोग बोलते हैं कि केंद्र में बैठेगा, है ना? और उसके बाद में ट्राइन के अंदर बैठेगा, त्रिकोण में बैठेगा, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। मैंने अभी तक जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं, ट्रस्ट मी, आई मीन कहीं पर भी केतु किसी भी जगह के ऊपर बैठा हो, धनु में बैठने दो, मीन में बैठने दो, कहीं पर भी बैठने दो, वो टॉर्चर तो सबको करता है। अब आप उसको खुशी से झेलो या आप उसको ज़बरदस्ती झेलो या उससे एस्केप करने का कोशिश करो, तकलीफ़ वो आपको देगा। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट द थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ नाउ। घबराने की क्या ज़रूरत है, बोलो मेरे को? क्या करोगे घबरा के? क्या बुरा हो सकता है आपके साथ? व्हाट इज़ द वर्स्ट व्हाट यू कैन इमेजिन? क्या तकलीफ़ होगी, बोलो? आपका एक ही डर है, सबका एक ही डर है कि अगर मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा? यू नो, जब मैं बोलता हूँ कि नीचे गिर गया तो क्या होगा का मतलब क्या है? लाइक अगर जॉब चली गई तो क्या होगा? बिज़नेस बंद हुआ तो क्या हो गया? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अगर इसमें तकलीफ़ हो गई तो क्या होगा?
घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। देखो रियलिटी के अंदर जो है ना, आप लोगों के साथ में कुछ होता नहीं है। लेकिन जब केतु महादशा के अंदर जब हमारा दिमाग काम करने ना बंद कर देता है, देखो काम तो करता है, बंद कर देता है इन द सेंस मतलब बहुत ब्लंट हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, ना आपको कुछ दिखता है, ना आप कुछ इमेजिन कर सकते हो। आपके साथ में इतनी डार्कनेस आपके दिमाग के ऊपर हो जाती है कि आपको ये लगता है कि भाई अब इसके आगे मेरी लाइफ क्या है, कैसे चलेगा। एंड एवरीबडी नोज, क्योंकि जैसे ही आपके ऊपर लगता है कि केतु की महादशा आती है, और जो मेरे वीडियोस या दूसरे वीडियोस भी देखते हैं, आपको एक चीज़ मालूम है कि ये 7 साल रहने वाली है, प्लस एक 15 से 18 महीने की दशा संधि रहने वाली है। आपको इतना क्लियर विजन होने के बावजूद भी आप इतना घबरा जाते हो, इतनी तकलीफ आपको होती है कि मतलब यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर पीपल लाइक, है ना, कहीं तो कहीं इसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मिल जाए। और मैंने अपने हर वीडियो के अंदर बोला है, देयर इज एब्सोल्युटली नो रेमेडीज फॉर दिस। केतु बेसिकली रिक्वायर्स ओनली काउंसलिंग एंड गाइडेंस, एब्सोल्युटली नथिंग। कुंडली देख के क्या करोगे। सी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आई मीन इट इज, आई कैन ऑलवेज प्राउडली से कि भाई हम लोग देख सकते हैं, कुंडली देख के आपको जो है पूरा आपका बता सकते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ है, क्या होने वाला है। बट एक चीज़ आप देखो, एस्ट्रोलॉजर्स और एनीबडी एल्स इंक्लूडिंग मी, दे आर नॉट गॉड। हमेशा ध्यान रखो, आपका फ्यूचर बताने वाले हम लोग भगवान नहीं हैं। ये कलयुग है। कलयुग के अंदर हर आदमी का अपना स्वार्थ है, और कोई आपका फ्यूचर बता नहीं सकता, बिकॉज आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। कहीं पे भी ध्यान रखो, मैं हर वीडियो में और हर उस आदमी को जो मेरे से बात करता है, मैं बोलता हूँ कि ऊपर दूर कहीं एक जगह के ऊपर जो है, एक चित्रगुप्त नाम का आदमी बैठा हुआ है, जो आपके सारे कच्चे चिट्ठों का हिसाब करके रखा हुआ है उसने। कोई बुरा वक्त आता है आपके पास में, या कोई बुरी चीज़ आती है, या कोई तकलीफ़ में होता है, तो क्या होता है, आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स जो होते हैं, ये आपके मैटर करते हैं। आपने देखा है ना कभी कभी कहीं किसी एक्सीडेंट्स के अंदर, या किसी सीवियर ड्राउनिंग के अंदर, या किसी प्लेन क्रैश के अंदर, देर इज ओनली वन पर्सन हु कम्स आउट, और मे बी 1 or 2 people हु कम आउट अलाइव विदाउट एनी स्क्रैच। और वहीं पे हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी बसेस जो है भगवान के भजन कीर्तन करते हुए जो है कहीं वैष्णो देवी माता के पास जा रहे थे, या किसी तीर्थ स्थल के ऊपर जा रहे थे, एंड पूरी बस खाई में गिर गई, और या एक्सीडेंट हो गया, एंड ऑल द पीपल दे वर जस्ट वाइप्ड आउट। ये क्या है। अब इतना तो आप लोग मानते हो कि कुंडली क्या है, ठीक है, वो हमको डिफाइन करती है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो एक कुंडली बनती है, और उसके बाद में जो है फिर हम लोग अपना फ्यूचर और सब सारी चीज़ें जो है उसके थ्रू चलना शुरू करते हैं। और आदमी, बहुत सारे लोग जो है अपनी कुंडली निकालते हैं केतु के टाइम पे। केतु के टाइम के ऊपर कुंडली निकाल के फिर उसके बाद में ढूंढा ढकोली होती है, और उसके बाद में जो है व्हेन यू गो टू पीपल, वो कोई बोलता है ये पहन लो, कोई बोलता है वो पहन लो। अब पहली बात तो आप ये समझो कि रत्न कभी भी किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकते। दे आर जस्ट स्टोन्स, जिसके बीच में से ओनली जो है प्रकाश की किरणें, जब लाइट्स अंदर जाती हैं तो वो कलर हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो हमारे पैदा होने के टाइम पर वो कलर की हमारे अंदर कमी रह गई थी। तो हम लोगों ने क्या करा है, प्लैनेट्स को एक कलर के साथ में डिफाइन करा है, और आज साइंस ने, नासा ने प्रूव कर दिया है कि शुक्र का कलर ऑफ वाइट होता है, सैटर्न थोड़ा हमको ब्लूइश दिखता है, जुपिटर जो है येलोइश कलर के अंदर दिखता है, एंड सो ऑन। है ना। अब इतनी चीज़ें तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और आज की डेट के अंदर आपको मालूम है पूरी क्या होती हैं। तो हम लोग जो है ना, क्यों ना हमारे इस एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रो साइंस है हमारा, जो हमारा ये एक विज्ञान रहा है बहुत बड़ा हजारों सालों से, है ना, एक हम इसको साइंस के तरीके से देखें और इससे डरे नहीं हम लोग। राहु एंड केतु नॉर्थ एंड साउथ नोड्स हैं मून के। क्या होता है, इनकी दृष्टि कहाँ से आ गई भाई। प्लैनेट की दृष्टि हम लोग समझ सकते हैं, है ना, कि भाई उनकी दृष्टि होती है बिकॉज 5 7 9, या 4 7 8, है ना, या 3 7 10, या किसी की 7 भी हैं, है ना, ओनली एक एक दृष्टि है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ओके, इन लोगों की दृष्टियां हैं। तो दृष्टियां क्या होती हैं कि अब वो मैं फिज़िक्स आपको समझाने के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा।
जब सूर्य की किरणें इन प्लैनेट से टकराती हैं और हमारे ऊपर आती हैं, तो जहाँ-जहाँ पे इनकी लाइट्स आती हैं, तो वहाँ-वहाँ पे हमारा जो है बेसिकली अब इन अफ़ेक्ट होता है हमारा लाइफ़ भी। बिकॉज़ हमारी पृथ्वी के ऊपर भी आपको मालूम है कि जीवन चलता है सिर्फ़ लाइट से, हवा से। और जो भी लाइट आती है अपने वायुमंडल के अंदर जो है, जब वो अंदर आती है, तो वो डेफ़िनेटली जो है ब्रेकअप हो जाती है। सो देखो अभी केतु के अंदर हमको कुछ भी अंगूठी पहनो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, छोटा-मोटा जो कोई प्लैनेट कमज़ोर है, हम लोग उसका रत्न बना के उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बट अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट जो है ना आपको केतु के बाद ही दिखता है। मेरा सबसे बड़ा आप लोगों को एक ही चीज़ रहेगी, मैं आज भी बोलता हूँ, मेरे को रोज़ के जितने कंसल्टेशंस आते हैं, तो मैं सबको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि देखो केतु आ गया है, अपने आप को सँभालो। ज़्यादा घबराओ मत, ये एक ऐसा टाइम है जो निकल जाएगा। एंड आपको इतना रोना-पीटना करके, इतना दयनीय चेहरा बना के, टीवी के ऊपर आके, यूट्यूब के ऊपर आके इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने भी दिया था, मेरा पहला इंटरव्यू था मेरा। आई जस्ट वांटेड टू टेल द पीपल कि भई होता है साथ में, है ना? अब इस चीज़ों को क्या है ना, अपना पब्लिक वगैरह मत करो, केतु चल रहा है, चलने दो। वो आपको 7 साल तक के आपको परेशान करेगा और उसके बाद में फिर जो है देखो हर चीज़ के अंदर वो आपको परेशान करेगा, नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अनदेखी मतलब आपको दिखती भी नहीं है बिल्कुल। आपको लगता है कि अ, मतलब तकलीफ़ हो रही है, बट कहीं न कहीं आप बच भी जाते हो तकलीफ़ों से। आप देखोगे एक एक पैटर्न देखोगे आप, केतु का 7 साल का जो है, बहुत सारे लोगों को पैसे की तकलीफ़ होती है, बहुत सारे लोगों को मेंटल टेंशन होता है, लेकिन घर में खाना तो चल रहा है। आपके कारण आप टेंशन में हो तो घर वालों को टेंशन, बच्चों को प्रॉब्लम है, वाइफ को प्रॉब्लम है, घर वालों को, पेरेंट्स अगर हैं तो उनको भी तकलीफ हो रही है। सो होता क्या है ना, व्हेन यू नो दैट केतु इज देयर, आई मीन आप कुछ मत करो, कुंडली अगर देख ली एक बार रख लो उसको साइड में। ओनली थिंग इज ट्राई टू लिव योर लाइफ एज सिंपल एज यू कैन। केतु को क्रॉस करना है, सिंप्लिसिटी एंड स्टेइंग क्लोज टू द नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हाट यू कैन डू। आप बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के जिन्होंने जो है ब्लॉग्स पढ़ो, कि जिन लोगों ने जो है कोरा के अंदर अभी आपको मिल जाएँगे बहुत सारे। काफ़ी लोगों ने जो है ना उसके अंदर अपने-अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं उसके अंदर। सबको तकलीफ़ हुई, सब लोग तकलीफ़ में थे, सब लोग नीचे गिरे, सब लोग बाद में ऊपर उठे। और आप लोग भी जो है ना, जो-जो केतु में से जा रहा है, आई मीन जस्ट ऑलवेज़ रिमेंबर कि क्या बुरा होगा। आपके ब्रह्मांड के अंदर, आपके यूनिवर्स के अंदर, यू नो व्हाट इज़ वन ऑफ द डेंजरस थिंग्स, दैट इज़ योर माइंड। इसको अगर आपने काबू में कर लिया, आपने दुनिया जीत ली। केतु के अंदर डर ये है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, मन कहाँ दौड़ रहा है, कुछ मालूम नहीं है। जस्ट इमेजिनेशन हम लोग के इतने वियर्ड और इतने वाइल्ड हो जाते हैं कि वी स्टार्ट थिंकिंग एनीथिंग। कुछ भी होना शुरू कर देते हैं, कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल ब्लॉक। अभी कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मेरे को, आई विल नॉट डिस्क्लोज़ द नेम्स एंड एवरीथिंग। आई मीन पीपल हैव बीन स्ट्रगलिंग। The people who have got crores of rupees, I mean, they are struggling. The people who are on the job, they are struggling. Housewives, I mean, they are worried about their husbands, children, I mean, हस्बैंड की चिंता है, बच्चों की चिंता है, उन लोग क्या बोलेंगे, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। देखो आप लोग जो है ना, ये डरना छोड़ दो। आप इस चीज़ को इस तरीके से देखो कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आपको बहुत संयम रखने की, बहुत शांति रखने की ज़रूरत है। और मैं सबको बोलता हूँ कि केतु एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आपको अपने आप को ढूँढने का 7 साल के अंदर टाइम लगता है, टाइम मिलता भी है। आप हो कौन? हम लोग बहुत डिफ़ाइन कर सकते हैं, केतु केतु में क्या होता है, केतु वीनस में क्या होता है, केतु सूर्य में क्या होता है, केतु चंद्र में क्या होता है, ऐसे एंड सो ऑन। क्या करोगे जान के? यू वांट टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स और एज़ पर योर हॉरोस्कोप, और यू वांट टू जस्ट लिव योर लाइफ एंड लेट द प्लैनेट्स डू देयर जॉब? क्या करना चाहते हो आप लोग? ऑफ़िस पॉलिटिक्स है, मरने दो सालों को। क्या होगा? जॉब छोड़नी पड़ेगी। लिखा के लाए थे कि उसी कंपनी में जॉब करोगे। हम लोगों ने अपनी एक ऐसी इमेज बना के रखी हुई है ना? एक इमेजिनेशन के अंदर बाहर ऊपर एक इमेज बना के रख दी है कि भाई एक्स वाई जेड मैं ऐसा हूँ, मनीष शुक्ला ऐसा है ना?
अच्छी जॉब करता है, अच्छी कंपनी के अंदर है, अच्छा पैसा है, अच्छा बिज़नेस चल रहा है, और अगर ये सब कुछ टूट गया, इसमें डेंट पड़ गया, सो व्हाट द पीपल विल थिंक? लोग क्या बोलेंगे? अरे! इतना बड़ा आदमी था, नीचे गिर गया, मैं अपने घरवालों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊँगा? अपनी बीवी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊँगा? बीवी सोचती है मैं अपने हस्बैंड को क्या चेहरा दिखाऊँगी? मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मन नहीं लग रहा, अकेलेपन के अंदर बैठना मेरे को पसंद है। क्या सोचते हो आप लोग? ये सब सारी चीज़ें आई मीन मायने रखती हैं लाइफ़ के अंदर? नहीं रखेंगी, बिल्कुल। केतु जुपिटर, है ना? केतु मार्स हो गया। केतु सैटर्न, येस ऑफ कोर्स दैट विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल। लिटिल बिट नहीं, उसके अंदर ही आपके पूरे 6 साल का जो है, जो भी आपके लिए अनवांटेड चीज़ें हैं, वो कट जाती हैं वहाँ पर। आपके लिए जो अच्छा होता है ना, वहाँ से लाइफ़ में शुरू होता है। सो द पीपल हू आर देयर और नियरिंग के केतु सैटर्न, आई मीन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड डोंट गेट फ्राइटेंड। कुछ होने जाने वाला नहीं है, ज़िंदगी किसी की ख़त्म नहीं होती। सब ऊपर वाले की लिखी हुई चीज़ें हैं। डू नॉट गेट फ्राइटेंड। अपने आप को सँभाल के रखो। एक बुरा वक़्त है जो निकल जाएगा। 2.5 घंटे 3 घंटे की पिक्चर है। शुरुआत अच्छी होती है, बीच में बहुत मारा-धाड़ी होती है, सस्पेंस, थ्रिल्स, एक्शन पूरा, उसके बाद में आखिरी के 10 मिनट 5 मिनट के अंदर पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाता है। मैंने बहुत सारी मूवीज़ के नाम देता हूँ, आप लोग मेरी हँसी उड़ाते हो ना उसके ऊपर लिख के, कभी उन मूवीज़ को बैठ के ज़रा ध्यान से समझ के देखो। देखो, मैंने जो कोर्सेज़ करे थे अपार्ट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी, तो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और उसके बाद में फिर अभी भी कर रहा हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी मेरा अपनी जगह के ऊपर है, वास्तु अपनी जगह के ऊपर है, बट मैं थोड़ा-सा जो है ना इस मामले के अंदर मैं साइंस भी बीच में लेकर आता हूँ। एंड अनदर वन मोर थिंग, आई विल गिव एग्जांपल ऑफ द मूवीज़ आल्सो बिकॉज़ दे आर द बेस्ट थिंग्स टू हैपन टू यू नाउ। मैंने आपको बोला था कि कास्ट अवे मूवी देखो, टॉम हैंक्स की। मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, एक बार देखो उसको, उसके बाद में फिर कमेंट करो। लाइक सबको ओके ठीक है, सबकी प्रॉब्लम है कि भई हमारे को तकलीफ़ चल रही है और तुम बोल रहे हो कि भई मूवी देखो, ये देखो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मूवी देखो, मूवी खत्म होती है, वैसे ही हमारी लाइफ़ की ट्रबल्स भी खत्म होंगी। क्या फ़ायदा है अपनी कुंडली लेके बैठने का, दिन भर रोने का कुंडली देख-देख के कि मेरा टाइम कब खराब होगा, कब ठीक होगा? क्या फ़र्क पड़ता है? यू नो वेरी वेल कि देयर इज़ 7 इयर्स के लिए आपका कोई एस्केप नहीं है। तो फेस इट ना, फेस करो उसको। और फेस कैसे करोगे? आराम से अपना काम कर रहे हो, करते रहो, थोड़ा भगवान में ध्यान लगाओ, थोड़ा नेचर के आस-पास में रहो। मैंने आपको बहुत बार बोला है, नंगे पैर घूमो, पेड़ों के पास जाके बैठो, गार्डन में बैठो, पक्षियों को खाना खिलाओ, कुत्तों को खाना खिलाओ। मैं कुत्तों का एग्ज़ाम्पल इसलिए देता हूँ, इसलिए नहीं कि वो काल भैरव भगवान के मतलब साथ में रहते हैं। यमराज के भी साथ में थे, युधिष्ठिर जी के साथ में गए थे उनको छोड़ने के लिए। कुत्तों की एंग्ज़ायटी देखो, हमारी हालत पूरी कुत्ते के जैसी हो जाती है व्हेन यू आर इन केतु। कुत्ता जो है सवेरे उठता है, उसका ध्यान एक ही में रहता है कि वो खाना कहाँ से मिल जाए उसको, आज कैसे पेट भर लूँ। वो दिन भर इसी एंग्ज़ायटी में रहता है। और मेरे ख़्याल से मैंने कभी इतना किसी जानवर को नहीं देखा, बिकॉज़ बिल्ली कभी भी चोरी करके खा लेती है, कुछ भी करती है, कुत्ते भी करते हैं, बट ओनली थिंग इज़ उनकी एंग्ज़ायटी का लेवल देखो कितना होता है। कितना एंग्ज़ायटी का लेवल होता है उनका। सवेरे उठेगा, भागेगा इधर-उधर, उसको कितना एंग्ज़ायटी है, कितना डर है उसको कि कहीं निकलेगा तो दूसरी कॉलोनी का कुत्ता है, दूसरी लेन का कुत्ता है, कोई घरवाला पत्थर मार देगा, कोई डंडा उसके ऊपर पड़ा देगा, हाँ? कोई खाने के लिए जाएगा तो सडनली जो है आज में आदमी पास में कोई बैठा होगा, बच्चा बैठा होगा, उसको पत्थर या डंडे से मार देगा, और वहाँ से भाग के अगर वो गलती से इधर-उधर कहीं सड़क पर आ गया तो किसी कार के नीचे भी जा सकता है। कैन यू जस्ट इमेजिन केतु के अंदर हमारी हालत भी वैसी नहीं होती? एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी पूरा। कितनी एंग्ज़ायटी होती है बताओ? कितनी एंग्ज़ायटी होती है? यही एंग्ज़ायटी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं थोड़ा कुत्तों को खाना खिलाओ। कुत्तों को खाना खिलाने से क्या होता है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू मतलब डिस्कस और मे बी किसी के बारे में कुछ बोलने का ये नहीं है, बिकॉज़ सबकी अपनी-अपनी मान्यता है, अपना-अपना एक्सपीरियंस है। एंड मैंने देखा है कि जब कुत्ता आपके पास में आता है, पूँछ हिलाते हुए जब खाता है ना, उसका आपके ऊपर एक भरोसा हो जाता है।
और उसको मालूम है कि जो आदमी उसको खाना दे रहा है या जो औरत उसको खाना या जो भी ह्यूमन बीइंग उसको खाना दे रहा है, वो उसके लिए बुरा नहीं करेगा। वैसे ही हमारे को केतु के अंदर क्या लगता है कि जो आदमी हमको हाथ पकड़ ले, गाइड कर ले, काउंसल कर दे, तो वो आदमी कम से कम उसके साथ में बुरा नहीं करेगा। केतु पैसा कमाने की चीज़ नहीं है। आ, मेरे को ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा शोबाजी करने का नहीं है मेरे को भी। मैं जैसा बता चुका हूँ, एक बार फीस लेता हूँ, उसके बाद में केतु तक आई विल गाइड यू। बेचारा आदमी वैसे ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ों में परेशान है, उसको कहीं पे खुशी मिल नहीं रही है। वो बेचारा पैसा देता है, फिर 4 दिन बाद उसको फिर कुछ डाउट आता है तो फिर पैसे देगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को, आई जस्ट कम आउट ऑफ केतु जस्ट 25 months बैक। दशा संधि के भी मेरे ऑलमोस्ट 2 साल निकले हैं। दशा संधि आप उसको केतु पीरियड में काउंट ना करो, आप उसको ऐसा ले कि इट्स अ बेसिकली अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन, जब आपकी बॉडी जो है एक बुरी तरह से नेगेटिव पीरियड में से निकलती है ना। आई मीन उसको संभलने के लिए टाइम लगता है। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि वीनस वीनस में कुछ नहीं होगा, वीनस राहु आएगा तब अच्छा होगा, ये होगा। अरे भाई, आप हर चीज़ को अपनी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के साथ में क्यों जोड़ देते हो? ग्रहों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो ना। मैं हमेशा एक और चीज़ बोलता हूँ, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो। सबको मालूम है। यहाँ पे भी अपनी कुंडली पकड़ के रोने में क्या अंतर निकलता है, बोलो मेरे को। क्या मतलब, क्या निकलता है उसको कि अरे मेरा टाइम कब आएगा? अरे अपना काम करते रहो, सबको मालूम है टेंशन है। ये टेंशन हमारे को क्यों होती है मालूम? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ दिस काइंड ऑफ अ पीरियड। 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले क्या केतु किसी की लाइफ में नहीं आता था? 40 साल पहले नहीं आता था? 50 साल पहले नहीं आता था? 100 साल पहले नहीं आता था? उस टाइम पर क्या होता था कि हमारे अंदर इतनी ताकत होती थी कि और कोई अपनी इमेज बनाने का चक्कर ही नहीं था। बेचारा किसान काम करता है, एक साल फसल कट के खराब हो गई, दूसरी साल फिर मेहनत करेगा इस उम्मीद के अंदर कि अब अच्छी होगी। उस टाइम पे फिर कोई नेचुरल कलामिटी आ गई, फिर खराब हो गया। बट मेहनत करता था। वो कभी मेहनत से हारा तो नहीं ना, कभी भी न जाके उसने सुसाइड करा। ये सुसाइड तो आज के साले डिप्रेस लोग करते हैं पूरा। नो डाउट केतु के अंदर ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां छोड़ के भाग जाओ, कहीं चले जाओ, सुसाइड कर लो। मैं खुद भी करने के लिए गया था, और मुझे कोई शर्म नहीं आती आप लोगों के सामने बोलने के लिए कि यस, मैं कमज़ोर था, आई वॉज वीक, बिकॉज मेरे को संभालने वाला कोई भी नहीं था। एवरीबडी वॉज ब्लडी लूटिंग अस। बात करनी है 1100 रुपये दो, बात करनी है 2500 रुपये दो। एंड आई हैव सीन पीपल ना, पैसे दो उसके बाद में देन दे विल से ओके ठीक है, पूछो क्या पूछना है। अच्छा, ये पूछ लिया, क्वेश्चन हो गया, ठक बोल के कॉल काट दी। क्या पूछेगा आदमी बताओ? केतु के अंदर आपको हाथ पकड़ के साथ में आपको नदी क्रॉस कराने वाला कोई चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बट मैं भुगत कर आया हूँ, इसलिए आई एम एबल टू गाइड यू पीपल। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल। आई मीन मेरे को वीडियो को लाइक मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ बेसिकली, आई मीन हाउ मेनी पीपल दे कॉल मी अप, पुट मैसेजेस। कितना कितना कॉल करते हैं? मतलब कुछ ना कुछ तो उनका फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा ना, उनको समझने वाला तो कोई है। सो केतु के अंदर क्या है, या केतु के साथ में आप जो है ना, कभी भी एक शनि की साढ़े साथी भी ले लो, तकलीफदायक होती है। बट आपको फिर ये भी देखना चाहिए कि कहीं ना कुछ अनजाने जाने में कुछ कर्म हुए होंगे हमारे, जिससे कि हमको तकलीफ हो रही है। तो रैदर देन गोइंग एंड टॉकिंग टू एन एस्ट्रोलॉजर, गोइंग एंड टॉकिंग टू भगवान कि भाई मेरे को तकलीफ हो रही है, तो आप क्या लिखा कर आए थे पूरा सुख आप ही भोगोगे? अरे फेस इट। आपको तो खुश होना चाहिए कि केतु महाराज आ गए और आपके पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो कुछ भी पेंडिंग कर्मा थे वो सब खत्म हो गए। वीनस के अंदर बहुत मज़ा आता है। सोचो मत कि वीनस वहाँ बैठा है तो वो 7 साल प्लस 20 साल की आपको जो है सज़ा मिल जाएगी और ये हो जाएगा। मैंने देखे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं। मेरे को खुद को बताया गया था, मेरे को खुद को बोला था कि भाई आपका शुक्र ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि
आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अरे जब आपने केतु निकाल लिया तो फिर क्या करने का है आपको? सारा सब कुछ ठीक ठाक ही है। अब डिपेंड करता है कि आप कर्म कैसे करते हो। अब मैं कर्म ना करूं और उसके बाद मैं घर में बैठा रहूं और बोलो कि भाई मेरा टाइम अच्छा आ जाए, BMW आ जाए, मर्सिडीज आ जाए। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, अरे भाई साहब इसके बाद में तो आपको रिचेज ही रिचेज हैं पूरे। क्या मस्त टाइम है आपका साहब, बड़े वीनस के अंदर आपके घर में लग्जरियाँ गाड़ी। अरे किसको चाहिए गाड़ी यार? 2 टाइम का खाना मिलता है, चैन से सो जाओ खा के। अच्छा काम करो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, ध्यान दो, फैमिली के साथ खेलो। आज मैं वीनस में बैठा हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो जाएंगे अभी, बहुत जल्दी होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वीनस के अंदर। वीनस के अंदर जो अपना दशा संधि के बाद का जो पीरियड है ना, ये देखिए इसके अंदर जिस किसी की भी कुंडली के अंदर राहु और चंद्र की युति बनी हुई है, कंजंक्शन जिसका भी हो रहा है, वो भले ही पास बैठने दो या डिग्री में वाइज भी दूर बैठने दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, इतनी डिग्री के दूर बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। कोई असर नहीं करता भाई साहब, असर करता है। और वो कैसे होता है मालूम है? यू बिकम वेरी इमोशनल। आज मेरे को भी जब मेरे को कॉल्स आती हैं, मेरे को रोज के कम से कम 7 से 8 कॉल मेरे मिनिमम हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है सैटरडे संडे को भी ज़्यादा कॉल्स हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। कभी कभी मेरे को खुद को रोना आता है उन लोगों की बातें सुन के। एंड जिन लोगों की खासकर ये जो चंद्र राहु की युति कहीं पे भी बनने दो, ये बड़े इमोशनल बंदे होते हैं। इनको बात बात के ऊपर जो है ना आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, दे स्टार्ट कनेक्टिंग देमसेल्व्स विद दोज पीपल। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि यार ना करूँ ना करूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी, उनकी बातें सुन के हो ही जाता है अपने को भी। देन क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस से उनको संभालते हो। अभी वीनस पीरियड हो गया, वीनस पीरियड के अंदर आने के बाद में क्या है ना, थोड़ा सा आपको लग्जरी की आदत हो जाती है, थोड़ा हल्का आलसीपन, थोड़ा नहीं काफ़ी आलसीपन आता है। अब डिपेंड करता है कि आप इस आलस को कैसे भगाते हो। बिकॉज आपको क्या लगता है कि यार सब कुछ ठीक हो गया, केतु की महादशा निकल गई, अब मैं आराम करूं, नौकरी तो मेरी चलती रहेगी और जैसा है अपना घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा है। बिकॉज अब मैंने दशा क्रॉस कर ली, नाउ आई कैन रिलैक्स। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि वीनस के अंदर जो जो लोग अभी एंट्री करने वाले हैं, तो थोड़ा केतु बुध से आप लोग सावधान हो जाना। केतु बुध से आप थोड़े से जो है ना अपना, जब आपका माइंड वापस आना शुरू होता है तो स्टार्ट मेकिंग गुड प्लान्स, आई मीन थिंक समथिंग गुड। कोई अच्छी बुक्स रीड करो, अपने आप को जो है थोड़ा घर वालों के साथ में लगा के रखो। बिकॉज यू नो कि भाई अब जो है केतु एंड होने ही वाला है, देन दशा संधि रहेगी। दशा संधि कोई बहुत ज़्यादा ट्रबलसम पीरियड नहीं है, इट्स ओनली अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन। डू नॉट गेट वरीड ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट कोई मेजर डिसीजन मत लेना उस टाइम पर भी, ना किसी नए बिजनेस वेंचर में जाना। बिकॉज हो सकता है या मैक्सिमम टाइम के ऊपर जो है ना आपका थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होगा और उसके बाद में यू मे मेक सम काइंड ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन। सो वेट फॉर द प्रॉपर टाइम टू कम एंड उसके बाद में देन यू डू समथिंग। मैं आपको बताया है पिछले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर कि मेरी वीनस की दशा आ रही थी। लोगों ने मेरे को बहुत बोला कि भाई आपका वीनस अच्छा नहीं जाएगा। एंड मैं भी मन के अंदर लगता था, मैं भी खूब बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं खुद घुसता था, लोगों से भी बात करता था कि कहीं मेरी शंका का समाधान मिल जाए कि भाई क्या होगा मेरे साथ में। अब वीनस आया 54 के अंदर, मैंने अपना वेट लॉस किया। जैसा कि हर जगह के ऊपर लिखा हुआ भी है कि वीनस आने के बाद में आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी रौनक आती है। आई डोंट नो, मेरा चेहरा तो वैसे ही बहुत ख़राब है। बट क्या हुआ कि मैंने अपना वेट कम किया डाइटिंग से, एंड उसके बाद में आई स्टार्टेड इनटू बॉडी बिल्डिंग। और अभी आप देखो आई एम इनटू 56 नाउ। हम्म, ये ये मज़े होते हैं, है ना? आपका वेट अच्छा होता है ना? आप अच्छा, आपको हर आदमी बॉडी बिल्डिंग में मत जाओ। आई मीन जस्ट अपने लिए जो भी अच्छा है, वॉकिंग करो, अपने मन को अच्छा रखो, है ना? अपनी लाइफ की शुरुआत फिर से करो। बिकॉज इसके बाद में आपको कंप्लीटली एक एक ऐसा ब्लैक बोर्ड मिलेगा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वीनस में आपको अपनी स्टोरी फिर से लिखनी पड़ेगी। पुराना पिछला पूरा भूल जाओगे आप। आपको एक भी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको अपना पास्ट बिल्कुल याद नहीं रहेगा। और जिन लोगों ने आपके साथ में बुरा किया हुआ है, थोड़ा टाइम तक लगता है कि भाई किसी ने आपको जॉब से फोर्स किया निकाला, किसी ने आपको धोखा दिया, तो आप थोड़े टाइम तक उसको याद रखते हो, आपके दिल में तो रहता है वो जाता नहीं है, दिल में रहता है। लेकिन क्या होता है मालूम है कि आने वाली जो लाइफ है ना, वो जब उसके ऊपर आप चलते हो, सो वो पिछली चीज़ें भूल जाते हो फिर आप। तो किसने आपके साथ क्या बुरा किया,
क्या हुआ, वो सब आप भूल जाते हो। बहुत सारे लोग अभी फॉरेन के अंदर हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे को तकलीफ़ हो रही है अभी जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं, तो बोले हमको जॉब मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे क्या टेंशन हो रहा है? मिला तो मिला, नहीं मिला तो भाड़ में जान दो, वापस आओ, हमारी कंट्री सबसे बड़ी है। यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, फ्यूचर में चाहा तो फिर जाओगे, उसमें क्या हो गया? एंड हमेशा ध्यान रखना, वीनस इज अ गुड पीरियड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। आई विल से रादर नॉट टू डिसअपॉइंट यू दैट इट्स गुड फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज 7 साल की जेल काटने के बाद में कोई देखो भगवान भी इतने बुरे नहीं है, इतने बुरे नहीं है भगवान कभी भी कि वो ज़िंदगी भर आपको पनिश करते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव बीन अ वेरी क्रूअल पर्सन। कुछ नहीं होता। और केतु बुध से आप लोग जो है ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में आ जाओगे, बिकॉज आपको क्या है ना, वो नेगेटिविटी जब बॉडी से जाना शुरू करती है, सो थोड़ा सा आपको ठीक लगना शुरू होता है। नथिंग टू वरी। कोई पूजा पाठ एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल प्रेइंग, वो प्रे किस लिए करते हो आप लोग? मन में शांति लाने के लिए। एंड मेक इट अ हैबिट। आई मीन जस्ट आप जो है प्रे करना शुरू करते हो, भगवान के मंदिर जाते हो, आप हम्बल हो जाते हो वीनस में, बहुत हम्बल हो जाते हो। इवन दशा संधि के पीरियड से ही आप बहुत हम्बल हो जाते हो, आप अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे बिल्कुल। कि जो आदमी इतना एरोगेंट हुआ करता था, है ना, जिसके बारे में बोलते हैं कि मांगलिक है तो ये है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी, नो डाउट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ओनली थिंग इज़ क्या है कि केतु के बाद में जाने के बाद में आप थोड़ा सा हम्बल हो जाते हो, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है काफ़ी हद तक। बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, नया बिजनेस प्लान करते हो, नई जॉब प्लान करते हो, है ना, कुछ नया लाइफ में करने की सोचते हो, बहुत सारे आइडियाज़ आने शुरू होते हैं जब आपका पूरा क्लटर हट जाता है ना माइंड में से। तो आप लोगों ने क्या करना है ना, पहली बात, केतु के अंदर आप लोगों को जो है कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं है, आपका माइंड आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन आपने हमेशा कुछ पॉजिटिव सोचना है। आप सोचो, इट्स ओनली जस्ट जस्ट अ मैटर ऑफ 7 ईयर्स, उसमें से भी 7 साल आपके पूरे बुरे नहीं जाते हैं। बीच बीच में केतु गुरु हो गया, केतु बुध हो गया, है ना, केतु राहु भी काफ़ी लोगों का थोड़ा सा ठीक ठाक ही जाता है। किसी किसी को क्या है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ मेंटल टॉर्चर होता है, जैसे मुझे हुआ था। स्पेशली राहु मून कंजंक्शन वाले थोड़ा सा देखना, उस टेंशन को लेते हो। सो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसने राहु मून कंजंक्शन होने के बावजूद भी केतु में से मेंटल टेंशन झेला। और इस टाइम पर क्या होता है कि आपकी वाइफ एंड आपके बच्चे, इनकी कुंडली बराबर है, तो ये आपको उस जंगल में से, उस नाव में, मतलब नदी में से पार करा देते हैं आपको। ये मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है कि भाई हस्बैंड की दशा खराब चल रही है, तो वाइफ की कुंडली बहुत अच्छी है, या वाइफ बहुत अच्छी भी नेचर की है, कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए तो उन लोगों ने उनको नैया पार करा दिया। एंड आई एम टेलिंग यू, आपका जो भी स्पाउस है, जो भी क्या है, सॉरी, जो आपके स्पाउस हैं, अवन ट्रस्ट देम, उनकी बात सुनो। और जिनकी शादी नहीं हुई है एंड दे आर गोइंग थ्रू ऑल दिस केतु महादशा एंड एवरीथिंग, अपने पेरेंट्स के अंदर कन्फाइड करो, कुछ भी चीज़ है तो उनसे बात करो, स्पेशली माँ से, है ना। एंड दूसरा, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, एंड स्पेशली दिस अनमैरिड गर्ल्स। आई टेल यू वन थिंग, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे कुंडलियाँ दिखाने के लिए और लड़की लोग मेरे से बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, देखो, केतु में आप इतने जब परेशान हो जाते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि भाई कोई तो भी हमारा सहारा बनना, हम किसके कंधे के ऊपर सिर रख के रोना। ऐसे टाइम के ऊपर यू आर क्वाइट वल्नरेबल, because you are always on a lookout for somebody, some kind of a shoulder, or someone who can give you some support and you can find some solace there. तो क्या होता है ना कहीं किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस जाते हो, एंड देन आपका एडवांटेज लिया जाता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मेरे पास आ चुके हैं ऐसे केसेस वगैरह, मैं उसको केसेस तो नहीं बोलूँगा, बेचारे अपनी तकदीर में फंसे हुए थे, और ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस, आई मीन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट अनमैरिड गर्ल्स स्पेशली when they are going through a ketu mahadasha, it is always better be close to your mother, पेरेंट्स, एंड उसके बाद में एनीथिंग, एनी टेंशन, एनी काइंड ऑफ अ मतलब अपने मन के अंदर कुछ भी उथल पुथल है, अपने घर वालों के साथ में क्लियर करो, दोस्तों के साथ बात मत करो। नो बडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू।
कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है, कोई आपको समझता नहीं है कि भाई ये क्या है, केतु क्या चल रहा है बोल के। कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में मत जाओ जो केतु में शुरू होती है, बिकॉज़ दैट इज़ कंप्लीटली एक धोखा है वो। एक्सप्लॉइटेशन होगा, और मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। सो मत करो ये सब काम, एंड बी हैप्पी ऑलवेज। क्या होगा देखा जाएगा। चलो, टेंशन होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं आपको मैं बताता हूँ। आई गिव यू कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को देता हूँ कि भाई घबराओ मत, क्या वर्स्ट होगा। भैया आपका जो है बिजनेस है, शोरूम के ऊपर जो है, पहले आप 100 गाड़ी बेचते थे, अभी जो है 20 गाड़ियाँ हो गई है, होने दो, जान दो। बिजनेस आपका टर्नओवर पहले बहुत अच्छा था, काफ़ी पैसा आता था घर पे, और उसके बाद में जो है अभी ऐसी तकलीफ हो रही है, होने दो। कितने दिन चलेगी? हमेशा के लिए नहीं रहता कुछ भी चीज़। आप लोग जो है ना खुश रहो, सब लोग अच्छे से रहो, एंड ज़्यादा घबराओ मत। शनि की महादशा भी चल रही है, तो भी ज़्यादा घबराओ मत बिल्कुल भी। राहु की महादशा चल रही है, मत घबराओ, मत भागो इधर उधर, कहीं कोई चैन नहीं पड़ने वाला है। जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई है, क्या आप कोई अंगूठी पहन के किसी दूसरे के थ्रू पूजा करा के क्या आप उसको ठीक करा सकते हो? क्या आपकी कोई तकलीफ जो है अपने ऊपर ले लेगा? नहीं लेगा ना। ओनली थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज, अगेन पीपल कैन ऑलवेज टेल यू कि हाँ भाई ठीक है, ये आपको पूजा करो, ये करो। आप पूजा कितने दिन करते हो मेरे को सीरियसली बताओ। आप में से कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं आप लोग कि किसी ने आपको पूजा बताई और आपने सिंसियरली जो है 1 वीक से ज़्यादा करी हो? बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर बेसिकली क्विक रिजल्ट्स, और क्विक रिजल्ट्स कभी मिलते नहीं है। सो व्हाट हैपन्स, आई मीन यू लूज फेथ इन द एंटायर सिस्टम। फिर आप एक को छोड़ के दूसरे के पास भागते हो, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास भागते हो। मत करो, जस्ट बी रिलैक्स्ड, नेचर के साथ में रहो, मंदिरों में जाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को पहचानो। आप इस दुनिया में क्यों आए थे? क्या आपको सिर्फ इसीलिए लाया गया था कि नौकरी करो, गधा हमली करो? हाँ, सिर्फ जॉब करते रहो, 30 तारीख का रास्ता देखो कि मेरी लाइफ चलेगी। आपने देखा ना आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर कितने सारे लोग हैं ना, कितने यंग यंग बच्चे हैं, देखो जॉब वॉब छोड़ के अपना ठेला लगा रहे हैं, किसी ने अपनी कार्ट बना ली, टी शर्ट बेच रहे हैं। हमारे हैदराबाद में भी शुरू हुआ है अभी। एंड आई एम टेलिंग यू, आई मीन मैं वाकई में ऐसे लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मेरे को रास्ते में कोई दिख जाता है, मैं कुछ ना कुछ उनसे खरीदता हूँ। बिकॉज आई हैव बीन अ सेल्स पर्सन फॉर ऑलमोस्ट अराउंड लास्ट 35 ईयर्स। एंड मुझे मालूम है कि कितना दुख होता है कि जब कोई दुकान, मतलब कि अपन अपने पास में कोई आता है या हम किसी के पास जाते हैं, पूरी फाइनलाइजेशन होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद में उन लोग मुकर जाते हैं। सो आप लोग भी जो है ना थोड़ा ऐसा एनकरेज करो लोगों को, तो इससे क्या होगा, आपको भी बहुत शांति मिलेगी। जब सामने वाला आपको देख के खुश होगा, आपके किसी कार्य से खुश होगा, काम से खुश होगा, तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ परसेंटेज खुशी और चैन आपके दिल में बराबर पड़ेगा। आप कभी मत सोचो कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। अरे थोड़ा सा बाजरा लेके चिड़ियाओं को खिला दो, खाना लेके थोड़ा चिड़ियाओं को खिला दो, तो कितनी खुशी मिलती है। कभी बैठे हो नेचर के पास में? सिर्फ दौड़ भाग लगी हुई है, मेरी कार, मेरा घर, मेरा बंगलो, मेरा पैसा, मेरा गोल्ड, मेरा ज्वेलरी, मेरा जॉब। साला जॉब यूजलेस है, बड़ी कॉरपोरेट्स। जितने साले चोर डकैत अभी आज की डेट में, यार मैं बोलना नहीं चाहता, हम मेरा दिमाग ये हो जाता है पूरा। अरे जॉब भाई भाड़ में, साला कुछ भी लगाओ, घर से कुकिंग शुरू करो, कुछ ना कुछ काम करो, घबराओ मत, बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से फेस करो। इट इज़ नथिंग, निकल जाएगा। टेंशन होगी, निकाल दो, परेशान मत हो जाओ। आपकी ज़िंदगी कोई नहीं लेगा, ध्यान रखना। और भगवान ने जब तक कि आपको खाना पानी लिखा हुआ है ना, दाना पानी आपका जब तक लिखा हुआ है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। सो आराम से रहो, टेंशन मत लो। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ऐसा पीछे पीछे बना बना के लिखा के, है ना, उसके बाद में ये सब बना के, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई गेट कॉल्स, आई गेट कंसल्टेशंस, आई गो आउट फॉर वास्तु कंसल्टेशंस एंड एवरीथिंग, प्लस आई हैव गॉट अ जॉब, और मैं अपना काम भी करता रहता हूँ, है ना। मेरे अपने भी काम है, गार्डन में काम करना, ये करना। फिर वीनस के अंदर वैसे ही आपकी हालत ख़राब होती है, 2-2 घंटा जिम के अंदर इस उम्र में जाके बैठो, है ना। तो आराम से अपना हेल्थ का भी ध्यान रखो, आप लोग भी ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, आगे जाके बहुत काम आने वाली है। केतु के अंदर माइंड को एक्टिव करो,
उसके अंदर क्लटर कचरा भरने मत दो, सब अच्छा होगा। मनीष शुक्ला की बात सुनो, सब अच्छा होगा। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, भगवान की आवाज़ सुनो, सब अच्छा होगा। थोड़ा सा बैड पीरियड है, हमको लग्जरी की आदत पड़ गई है। घबराओ मत, मत घबराओ बिल्कुल भी। अब आराम से, अभी टाइम हो रहा है मेरे को भी मेरे पॉपकॉर्न्स खाने के, है ना। मेरे पॉपकॉर्न खा के आज पार्टी में भी जाने का है। आप लोग सब अच्छे से रहो, सब खुश रहो, अच्छा वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकली फिट रहो, घर के बाहर निकलो, है ना, थोड़ा घूमो। दोस्तों यारों से कोई नहीं मिलना है, मत मिलो। हाँ, सनलाइट में जाके बैठो। रीज़न नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बढ़िया है, बिल्कुल, है ना। मैं भी जाता हूँ, निकलता हूँ आराम से, थोड़े पॉपकॉर्न्स वगैरह खा लूँ। करेक्ट, एक दो कॉल्स भी हैं अभी, तो कॉल्स वगैरह भी ख़त्म करने की आराम से। ऑलवेज थिंक, मैं भी आप ही के जैसा नॉर्मल इंसान था, आज केतु में से निकल के आई एम गिविंग यू सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस। मेरी पुरानी कोचिंग जो हुई थी ना, वो भी सब काम आ जाती है इसके अंदर, आप लोगों को अच्छे से गाइड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, रिमेंबर, नोबडी इज़ गॉड, है ना। आप लोग खुद अपने आप में भगवान हो। अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें सोचो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। टेंशन मत लो, आराम से रहो, बिंदास, बिल्कुल। नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा। काउंसलिंग या कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, हॉरोस्कोप का एनालिसिस होना है, कुछ होना है, इट्स चार्जेबल, राइट। एंड माई फी इज़ ओनली फॉर वन टाइम, ओनली फॉर केतु। जब तक केतु रहेगा, एक बार की फीस के अंदर मनीष शुक्ला इज़ देयर विथ यू, ठीक है ना। चलो बाय बाय, चलते हैं। कुछ भी है तो कमेंट्स में करो, डरने का बिल्कुल नहीं है।